हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग उन प्रोग्राम को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी प्लेसमेंट्स के आपके टेक्निकल राउंड में जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके, जो आपके इंटरव्यूज़ में आपके बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके, हम इन प्रोग्राम्स को ले रहे हैं। चाहे वो आपका एडोबे हो, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, इन सब के जो आपके टेक्निकल राउंड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें ये प्रोग्राम अक्सर पूछे गए हैं आपके। और जो आपके लीड कोड में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, ये उन्हीं प्रोग्राम में से कोई एक प्रोग्राम से आपके ये यूज़ हो रहे हैं आपके। उसी सीरीज़ में आज देखिए, मैं आपको एक प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने जा रहा हूँ आपका, क्लाइंबिंग स्टेयर्स आपका। इसी में देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस और होंगे आपके। एक आपका इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स आपका, जो क्लाइंबिंग स्टेयर्स पे ही आपका है। फिर उसी प्रकार से एक आपका हाउस रॉबर करके आपके 1, 2, 3 प्रोग्राम से आपके, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट आपके देखिएगा जरा, जो आपके 15-20 प्रोग्राम्स मैंने आपको बना के दिए हैं आपके सी की जो आपके प्लेलिस्ट है, उसमें जो लास्ट 15-20 प्रोग्राम्स है उसमें सारे प्रोग्राम देखिएगा इसी प्रकार से हैं। देखिए, इनको मेन प्रोग्राम इनको कराने का मेन रीज़न ये है आपका कि इनको बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ आपका। देखिए, इसको सारे प्रोग्राम देखिएगा, मैं 2 से 3 तरीके से करके दिखाता हूँ। एक तो आपका ब्रूट फोर्स हो गया, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में लॉजिक आता आपका। फिर उसको जो सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज, जो आपके एडोबे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब ये लोग क्या चाहते हैं कि आपका जो बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड हो। ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ आउटपुट निकाल के दिखा दीजिए आपका। तो आउटपुट निकालना तो आना चाहिए कि उसको और कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। मिनिमम से मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मिनिमम से मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करके आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है, वही ये तरीका है। देखिए, जो आज जिस प्रोग्राम को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, इसको भी देखिए मैं आपको 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा आपका, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में लॉजिक आता है आपका। फिर उनको और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उनको कैसे रिकर्सिव टेक्निक से कर सकते हैं आपका, वो देखिए आपका यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ क्लाइंबिंग स्टेयर्स आपका। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या देखिए आपका, देयर आर एन स्टेयर्स, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द बॉटम वांट टू क्लाइंब द स्टेयर टू रीच ऑन द एंड ऑफ द स्टेयर आपका। मतलब एन स्टेयर्स की, एन स्टेप्स की एक आपकी स्टेयर है, उसमें एन नंबर ऑफ स्टेप्स आपके। जो पर्सन है वो एकदम बॉटम में खड़ा आपका, और उसको टॉप पे जाना आपका। एन स्टेयर जो टॉप आपका, वहाँ जाना आपका, ठीक है। द पर्सन कैन क्लाइंब आइदर 1 स्टेयर और 2 स्टेयर्स एट ए टाइम। मतलब जो बंदा है वो क्लाइंब कर सकता है, मैक्सिमम वो एक करके आपका चढ़ सकता है, या 2-2 स्टेप करके भी चढ़ सकता है आपका। द टास्क इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ वेज। देखिए, इसमें आपको नंबर ऑफ दो बात ध्यान रखनी। देखिए, आपको एक तो बात ध्यान रखनी कि वो जो है वो एक बार में या तो 1 स्टेप आपका चढ़ सकता है, या तो वो एक बार में आपको 2 स्टेप आपका चढ़ सकता है। एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी। और आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि कितने तरीके से आपका टॉप पे जा सकता है आपका। नीचे देखिए, छोटा एग्जांपल देखिए आपका। फॉर एग्जांपल, आपके जो स्टेयर्स है उसमें 3 स्टेप हैं आपके, ठीक है आपका। तो 3 स्टेप हैं, तो उसके कितने आपके तरीके हो सकते हैं। देखिए, पहला तरीका क्या है, वो एक बार में देखिए आपका 1 स्टेप चढ़ा, फिर दूसरा स्टेप चढ़ा, फिर तीसरा स्टेप चढ़ा। ये एक तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका देखिए कि आपका वो पहला वो 1 स्टेप चढ़ा आपका, फिर वो एक साथ आपको 2 स्टेप एक साथ चढ़ गया देखिए आपका। और तीसरे तरीके में पहले वो 2 स्टेप चढ़ गया आपका, फिर वो 1 स्टेप चढ़ा देखिए आपका। तो इसका मतलब क्या है कि आपका नंबर ऑफ स्टेप 3 है, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका, 3 आएगा आपका, ठीक है आपका। कैसे देखिए, नीचे लिखा भी एक बार में देखिए वो 1 स्टेप करके चढ़ सकता है आपका। ये एक तरीका हो गया आपका। दूसरे बार में पहले 1 स्टेप चढ़ा, फिर 2 स्टेप चढ़ के देखिए आपका, ये आपका दूसरा तरीका हो गया, दूसरा वे हो गया आपका ऊपर जाने का आपका। और तीसरा देखिए है कि पहले उसने 2 स्टेप चढ़े आपके, फिर उसने 1 स्टेप चढ़ा आपका, तो ये तीसरा तरीका हो गया आपका। तो टोटल कितने तरीके से वो टॉप पे जा सकता है आपका, 3 तरीके से जा सकता है आपका। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो था आपका। इसी को देखिए मैं आपको किस प्रकार से वो डिफरेंट स्टेप, जो नंबर ऑफ स्टेप्स की सीढ़ियों में टॉप पर जाएगा आपको वो दिखाता हूँ। फिर एक आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है। जरा देखिए, ज़रा एक बार देखिए, मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स के लिए देखिए आपका यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करेगा। देखिए आपका ये, अगर इन केस आपके पास 1 स्टेप है, तो 1 स्टेप के लिए देखिए क्या होगा आपका, वो आपका इस प्रकार से वो एक बार में यहाँ चले जाएगा आपका। तो 1 स्टेप के लिए जो आउटपुट निकलेगा वो 1 निकल रहा आपका, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। चलिए, अगर आपके पास 2 स्टेप हैं, तो देखिए 2 स्टेप के लिए उसके बाद क्या क्या तरीके देखिए आपके पास। 2 स्टेप पहले बना लेता हूँ आपका यहाँ पर। एक ये हो गया तरीका आपका, एक ये तरीका देखिए होगा, ठीक है। तो वो एक बार में देखिए यहाँ गया, एक बार फिर ये गया देखिए आपका, एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका क्या हो कि एक ही बार में देखिए 2 स्टेप जंप कर लिए उसने आपके,
तो ये एक आपका दूसरा तरीका हो गया। तो अगर 2 स्टेप की कोई स्टेयर है तो जो उसका आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा आपका। चलिए ये भी ठीक हो गया आपका। अगर आपके एक और देखिए 2 एग्जाम्पल लेके देखो, अगर आपके 3 स्टेप्स हैं आपके, तो देखिए 3 स्टेप के लिए क्या करेगा, देखिए ध्यान से देखिए ज़रा, 1 2 3 स्टेप की एक सीढ़ी ये हो गई, एक ये हो गया आपका, ठीक है आपका। देखिए पहला तरीका तो सिंपल है, एक स्टेप करके वो गया, देखिए आपका एक तरीका ये हो गया आपका। एक तरीका देखिए क्या था आपका कि पहले उसने एक ही स्टेप गया, फिर उसने 2 स्टेप एक साथ जम कर दिया आपका, ये दूसरा तरीका हो गया आपका। और तीसरा तरीका में क्या कि पहले उसने 2 स्टेप चढ़ा आपका, फिर वो 1 स्टेप चढ़ा आपका। और देखिए इसमें ये थर्ड तरीका हो गया आपका। तो 3 में जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 3 आ रहा है आपका। तो अगर आप इतने को ही नोटिस करें, जो भी नंबर आपके स्टेप्स वाले स्टेयर्स हैं उसके पिछले वाले का जो एडिशन है वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 का मतलब क्या, देखिए 3 से पहले देखिए 2 थे आपके, 2 और 1, इनका आंसर क्या है, 1 + 2 कितना हो गया, 3 आपका। देखिए इसका आंसर 3 देखिए आपका। अगर मैं 4 का निकालूंगा आपका, तो जो 4 का आंसर आएगा वो 3 स्टेप और 2 स्टेप का जो आंसर है उसका एडिशन कर दिए, 2 इसका आंसर है, इसका आंसर 3 है। तो देखिए अगर 4 स्टेप्स होंगे एक स्टेप्स में तो इसका आंसर 5 आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार जरा, 4 के लेके चेक करके दिखा दो, देखिए आपको मैं, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। और यही देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आपका, ये आपके एक हो गया आपका, ठीक है, दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया आपका, देखिए चौथा, देखिए पांचवा। कैसे देखिए बताऊँ, देखिए अभी आपको ध्यान देखिएगा। देखिए पहला तरीका तो क्योंकि एक स्टेप करके वो चला, देखिए आपका ये पहला तरीका हो गया आपका, फर्स्ट वे आपका। दूसरे तरीके में देखिए क्या किया उसने आपका, पहला 1 स्टेप चढ़ा, फिर 1 स्टेप चढ़ा, फिर 2 स्टेप चढ़ के, देखिए आपका ये आपका दूसरा तरीका हो गया। देखिए आपका इसमें देखिए थोड़ा सा, देखिए इसमें 1 स्टेप चढ़ा और यहीं आपका देखिए 2 स्टेप चढ़ गया आपका, एक तरीका देखिए ये हो गया आपका, ये तीसरा तरीका हो गया। देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी, देखिए आपको इसमें देखिए वो 2 स्टेप पहले चढ़ गया आपका, देखिए फिर एक स्टेप चढ़ा, देखिए आपका ये आपका चौथा तरीका हो गया आपका। और पाँचवें तरीके में 2 स्टेप करके देखिए चले गया, देखिए आपका ये 5वां स्टेप हो गया। इसके अलावा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, कोई और तरीका नहीं मिलेगा आपका। इसमें 1 1 1 1 ये स्टेप चला था आपका, इसमें देखिए आपका 1 चला, फिर 1 चला और फिर 2 चला गया था सीधा आपका। और देखिए इस वाले में देखिए क्या जा रहा है, देखिए आपका वो इसमें देखिए आपका पहले आपका 1 चला आपका, फिर देखिए आपका 2 चला आपका, फिर देखिए 1 चला आपका, ठीक है। और इस वाले में देखिए क्या हो रहा है, देखिए आपका इसमें आपका देखिए पहले आपका 2 चला है, फिर देन 1 चला है, फिर 1 चला है, और लास्ट वाले में देखिए आपका 2 और 2 करके चला, देखिए आपका। तो देखिए यही आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी। तो अगर कोई देखिए आपका ये तो हो गया, देखिए कौन से 4 स्टेप के लिए, तो 4 स्टेप के लिए क्या है, इससे प्रीवियस दो के आंसर थे, 3 और 2 का जो आंसर उनका एडिशन कर दीजिए। अगर वो 5 के लिए जा रहा है, देखिए आपका, तो 5 का मतलब हो गया 4 का जो है आपका 4 स्टेप के लिए जो आपका आंसर आया था आपका, और प्लस जो 3 का जो आंसर आया था आपका। तो 4 का आंसर कितना आया था आपका, 5 आया था आपका, और 3 का आंसर कितना आया था, देखिए आपका 3 आया था आपका। तो 5 और 3 8। तो अगर आपका वो 5 स्टेज है आपका, तो 5 स्टेज के लिए जो उसका आंसर आएगा वो 8 आएगा आपका। तो पहले के 2 का आपको एडिशन कर देना है, डेट्स ऑल बेस्ट आपको, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है आपका। अब देखिए इसी को देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कैसे बनाऊंगा इसका, वो देखिए ज़रा। ये देखिए आपका सबसे पहला तरीका है आपका, इसमें देखिए मैं क्या आपका लॉजिक अपना रहा हूँ, देखिए आपका ध्यान से। लेकिन इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा कि मैंने जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसमें यूज़ करी, देखिए इसमें एक लूप चला आपका, डेट्स ऑल बेस्ट आपका। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो हो गया आपका क्या, बिग O-N। लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसमें, क्योंकि देखिए मैंने इसमें एक एरे यूज़ कर रखा है, देखिए आपका, क्योंकि मैं इस एरे के थ्रू इसको हैंडल कर रहा हूँ आपका। तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी O-N है आपकी, ठीक है आपका। तो इसी वजह से ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, इसी को हम कहते हैं आपका ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है वो लॉजिक जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आपका, ठीक है। अब देखिए काम कैसे कर रहा मैं आपको दिखा दूँ, देखिए आपका, देखिए अगर n की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। मतलब आपके पास कोई अगर स्टेप नहीं है तो बटॉबेस आपका जो आंसर भी 0 ही हो जाएगा, आपको 0 वेज होंगे ऊपर चढ़ जाने के आपके। अदरवाइज देखिए मैंने क्या कर रखा आपका, एक यहाँ पे एक n उसका एरे लिया, देखिए आपका। फॉर एग्जांपल मैं चलिए आपका n की वैल्यू आपको मैं बता रहा हूँ, आपका यहाँ पर n की वैल्यू है आपकी चलो 4। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपके 5 आंसर, 5 आपका आंसर आना चाहिए इसका आपका। देखते हैं 5 आता नहीं आता आपका, 5 वेज आपका, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या कर रखा, देखिए आपको उतना ही आपका इंडेक्स का देखिए एक मैंने एरे ले लिया आपका, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये चलिए 3 है आपका। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए आपका 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे देखिए 1 डाल दिया आपका, देखिए ये 1 और यहाँ 1 डाल देखिए आपका।
और देखिए मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है आपका। तो देखिए 2 पे मैंने क्या किया आपका i-1 और i-2, मतलब i की वैल्यू अगर 2 है, देखिए यहाँ पर लिख भी लीजिए i की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 आपका 2-1 कितना हो जाएगा 1 आपका। 1 पे क्या चल रहा है आपका 1 ही चल रहा है आपका, और i-2 जीरो हो गया, 0 पे 1 चला, इनका एडिशन आपका, इनका एडिशन कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया देखिए आपका। तो देखिए अगर 2 नंबर आपके स्टेप से उसका आंसर देखिए 2 आएगा आपका, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 3 का लेके चलिए, यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर 4 भी ले ले चलिए, ठीक है आपका। यहाँ पर एक मिनट, हाँ इसको यहाँ पर आपका इसको 3 कर देता हूँ और उसको 4 कर देता हूँ आपका। ये 3 है आपका, ये 4 है आपका। अब देखिए 3 का लेके चलिए, अब आई कैल 3 हो गया आपकी, तो 3-1 कितना हो गया 2, तो 2 पे क्या चल रहा है देखिए आपका 2 चल रहा है आपका, और 3-2 1 हो गया, 1 पे क्या चल रहा है 1 चला, 2+1 कितना हो गया 3 हो गया आपका, ठीक है आपका। तो प्रीवियस 2 जो स्टेप्स है उनका एडिशन कर लीजिए आपका। तो अब आई की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है आपका, तो 4 के लिए किस प्रकार से काम करेगा देखिए आपका, ये 4 के लिए करेगा ये आपका जो लास्ट के जो आपका 2 का एडिशन कर लीजिए आपका, तो 3, क्योंकि आपका i-1 तो 4-1 3 हो जाएगा आपका, और 3+2 कितना हो जाएगा आपका 5। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा आपका। और देखिए 4 का जो आंसर था देखिए आपका 5 ही था आपका। अगर आपको 5 का करना हो तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा आपका। इनकेस आप एक और लेके चलिए देखिए आपका यहाँ पर, इनके ये आपका 5 इंडेक्स आपका, तो 5 अगर इंडेक्स होगा तो पिछले 2 का आपका 5 और 3 देखिए 8 आपका, ये आपका, ठीक है आपका। तो आपका जो भी आपका आंसर है उसी के हिसाब से आंसर निकालते चले जाएगा आपका, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा आपका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने एक छोटी मिस्टेक रखी है, ये n+1 होगा आपका। n+1 इसलिए होगा कि अगर n4 है आपका तो 4 का मतलब हो गया आपका 0 to 3, ठीक है आपका। बट मुझे 4th इंडेक्स भी चाहिए आपका, तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा आपका, तभी मैं जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी n आपका, उसी को मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा आपका। तो अगर n के लिए 5 है तो 5 पे जो आपका वैल्यू होगी वो आपको मुझे चाहिए होगा आपका। और अगर मैं आपका n+1 नहीं करूँगा आपका, तो जो n है वो तो आपका इंडेक्स होगा ही नहीं आपका। अगर मैं 5 कहता हूँ मेरे पास 5 इंडेक्स, तो 0 to 4 होता आपका, इतना मालूम होगा आपका। तो अब जरा देखिए, इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। तो ये पहला लॉजिक था जो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो रहा है आपका। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं जरा। देखिए सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए, जो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में करता हूँ आपका। एक आपका हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपका प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए हो गया आपका। और एक देखिए मैं आपका यहाँ पर करता हूँ हैश इंक्लूड stdlib। ये बेसिकली जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाला जो सी आपका है, उस पर CLR काम नहीं करता, तो उसी के लिए मैं देखो इसको यूज़ करने जा रहा हूँ आपका। वॉइड मेन, इसमें एक सिस्टम फंक्शन होता है जिसके लिए stdlib को इंक्लूड करना कंपल्सरी होता है, अदरवाइज ये एरर देता है आपका। तो एक सबसे पहले आप एक इंटीजर यहाँ पर n ले लीजिए, और एक ले लीजिए आपका नंबर ऑफ वेज पता करने वेज। 2 वेरिएबल हो गया आपके पास। यहाँ पर सिस्टम फंक्शन लगाइए, इसको स्क्रीन को क्लियर करा दीजिए CLS। और इसके बाद यहाँ पर चल देखिए, मैं क्योंकि मुझे कई नंबरों के लिए चेक करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक डू लूप चला दे रहा हूँ आपका। यहाँ पर डू, इस पूरे कोड को इसके अंदर ले दीजिए, ये हो जाएगा आपका CLS। और इसके बाद printf एंटर नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है आपका। और स्टेप्स को आप n में एंटर कर लीजिए, scanf %d, %m। तो ये तो आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इनपुट हो गया आपका। अब एक में आपका देखिए यहाँ पर वेज इक्वल टू आपका वेज काउंट, एक फंक्शन बना लेता हूँ आपका। देखिए वेज काउंट, और यहाँ पर आपका n को पास कर दूंगा दैट्स बेस आपका। और यहाँ पर printf नंबर ऑफ वेज, ठीक है, %d। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, वेज, क्योंकि ये दोबारा चले आपका। फिर आपसे ये आपका दोबारा नंबर मांगे आपका, तो printf वांट टू कंटिन्यू। अब जो भी मैसेज देना चाहे दे दीजिए यहाँ पर आपका, वांट टू कंटिन्यू, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर यस और नो एंटर करवा लीजिए, और वो यस करता है ये दोबारा आपसे वैल्यू मांग लेगा आपका। लेकिन यहाँ पर एक f+ std in, क्योंकि कई बार जो अनवांटेड वैल्यू कैरी कर जाती है तो एक इनपुट को स्किप कर लेता है आपका। तो इसके लिए कैरेक्टर वेरिएबल ले, चॉइस नाम का, चॉइस या जो भी आप नाम देना चाहें इसका, ठीक है। अब यहाँ पर चॉइस इक्वल टू
गेट सी एच ए आर, ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए होता है आपका। कई लोग सिंगल कैरेक्टर को स्कैनर से इनपुट करते हैं, गलत करते हैं आपका। तो इसके लिए सिंपल से एक फंक्शन बना गेट सी एच ए आर। अब यहाँ पर आप चॉइस इक्वल टू अगर वाई है या और चॉइस इक्वल टू कैपिटल वाई है, मतलब स्मॉल वाई कैपिटल वाई, अगर कोई भी वाई अगर प्रेस करता है तो आपका ये लूप दोबारा चल जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। और लास्ट में आप अपने इसको अब बंद कर दिया आपने। देखिए अब जो एक फंक्शन था आपका ये वेज काउंट आपका, इस फंक्शन का ऊपर बना लीजिए यहाँ पर इंटीजर वेज काउंट, यहाँ पर इंटीजर एन आपका। सबसे पहले एक आप एरे डिक्लेयर कर दीजिए यहाँ पर इंटीजर ए आर आर, यहाँ पर n+1 का लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने क्यों लिया था मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर एक आई नाम का एक और वेरिएबल लूप चलाने के लिए आपका। देखिए अगर इफ़ n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है आपका, अगर कोई 0 या नेगेटिव डाल देता है तो रिटर्न 0 हो जाएगा, कोई आपको इसमें वो नहीं चाहिए, रिटर्न 0 हो गया आपका, सिंपल सा आपका, ठीक है आपका। और अगर ऐसा नहीं होता आपका तो एरे ऑफ 1 में इक्वल टू एरे ऑफ 0 और 1 में, 0 में और 1 में आपका। अब पहले 1 डाल दीजिए आपका इक्वल टू 1 आपका, और सीधा जो लूप चलेगा आपका फॉर आई की वैल्यू 2 से लाइए आपका, 2 से आई लेस देन आपका n तक आपका, और आई प्लस प्लस आपका, आई प्लस प्लस, ठीक है आपका। ये हो गया आपका। तो आपका इस प्रकार देखिए। अब मैं यहाँ क्या करूँगा आपका यहाँ पर हाँ ये लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है आपका, हाँ इक्वल टू n हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं क्या लिखूँगा, एरे ऑफ आई में इक्वल टू हो जाएगा आपका एरे ऑफ i-1 प्लस एरे ऑफ i-2 तो इनका देखिए आपका एडिशन आपका स्टोर होता रहेगा जेड बेस आपका, ठीक है आपका। यहाँ पर i प्लस प्लस था आपका, हाँ ये आपका। और लास्ट में रिटर्न करा दीजिए एरे ऑफ n को आपका, रिटर्न एरे ऑफ n को रिटर्न करा दीजिए जेड बेस आपका। ये हो गया आपका देखिए, ठीक है। तो अगर मैं चला के देखता हूँ तो मैंने आपको डिफरेंट आपके नंबर के हिसाब से आपको आंसर बताए थे। 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का आंसर 2 आएगा, 3 का आंसर आपका 3 आएगा, बट 4 का आंसर आपका आएगा 5 आएगा आपका, और 5 का आंसर 8 था आपका, ठीक है। इस प्रकार सोन आपका ऐड होता रहेगा आपका, ठीक है। चला के देखिए इसको, बटन कराइए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपका पहले यहाँ पर 1 डालूँ, देखिए आपका तो 1 का आंसर 1 ही आना चाहिए आपका, ठीक है, यस। अगर 2 डालता हूँ देखिए 2 का आंसर 2 ही आना चाहिए आपका, बिल्कुल सही चल रहा है आपका, यस। अगर मैं यहाँ पर 4 डालता हूँ देखिए आंसर 5 आना चाहिए आपका, बिल्कुल सही आ रहा आपका, यस देखिए आपका। और अगर मैं देखिए आपका यहाँ पर 5 डालता हूँ आपका, देखिए तो 5 का आंसर 8 आना चाहिए आपका, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है आपका प्रोग्राम। इसमें कहीं कोई मुश्किल महसूस नहीं होती, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं आपके, ठीक है। नो करेंगे तो ये बाहर निकाल देंगे देखिए आपका, ये आपका। लेकिन इसमें देखिए 2 पे से बाहर नहीं निकाला देखिए आपका, इधर देखता हूँ क्यों नहीं निकाला, 6 करता हूँ, बिल्कुल नो कर रहा हूँ, देखिए दोबारा रन कर दे रहा है, ऐसा क्यों? मैंने तो येस पर चलाया था ना, इधर ये बात इसको चेक करिए ज़रा, ऐसा क्यों कर रहा है ये आपका। देखिए मैंने क्या लिखा था आपका, चॉइस की वैल्यू वाइल चॉइस की वैल्यू वाई है या चॉइस की वैल्यू कैपिटल वाई है, नहीं सही तो लिखा था आपका, वाइल डू वाइल। तो ये नो पे दोबारा क्यों चला रहा है आपका, नो पे तो इसको नहीं चलाना चाहिए था आपका। कैरेक्टर चॉइस आपका वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है आपका। वाइल चॉइस अगर स्मॉल, अच्छा देखिए मैंने गलती क्या कर दी यहाँ पर, सिंगल इक्वल टू लगा रखा, देखिए आपको डबल इक्वल टू होना चाहिए था आपका, सिंगल इक्वल टू लगा रखा था। एक बार फिर चला कर देख लीजिए, ये देखिए आपका, मैं यहाँ पर देखिए 5 डाल रहा हूँ, ठीक है, यस कर रहा हूँ देखिए आपका, 6 कर रहा हूँ देखिए आपका, नो करूँगा देखिए बाहर निकाल देगा, देखिए बिल्कुल सही चल रहा आपका, सिंगल इक्वल टू लगा दिया था मैंने आपका। तो देखिए एक तरह का देखिए ये हो गया आपका इसको सॉल्व करने का आपका, जिसमें मैंने आपको देखिए सिंपली एक आपका एरे का कंसेप्ट यूज़ किया आपका। बट जो मेन तरीका था इसको सॉल्व करने का वो था कि प्रीवियस 2 का जो आंसर है वो नेक्स्ट वाले का आंसर बन जाएगा आपका। तो अगर मुझे 5 स्टेप के लिए अगर आंसर चाहिए तो 3 का जो स्टेप का आंसर था प्लस 4 स्टेप का जो आंसर था वो 5 का हो जाएगा। अगर मुझे 6 स्टेप का आंसर चाहिए तो 4 स्टेप का आंसर प्लस 5 स्टेप का जो आंसर था वो 6 स्टेप का आंसर हो जाएगा। तो इसी को ही मुझे देखिए यूज़ करना है। अब मैं इसको देखो बिना एरे के कैसे करता हूँ वो जा देखिए ज़रा। ये देखिए आपका, ये आपका दूसरा तरीका देखिए आपका। देखिए दूसरे तरीके में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए दूसरे तरीके को के लिए मैं देखिए कोई इसमें एरे यूज़ नहीं कर रहा हूँ देखिए आपका। तो इसकी वजह से क्योंकि एरे यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी आपके बिग O(n), और जो आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O1 आपकी, सिर्फ आपकी।
तो ये आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड माना जाएगा आपका। अगर आप इस तरीके को यूज़ करते हैं तो ये आप हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी आपको। मतलब आपके एडोबे या कोई आपको कमी नहीं निकाल पाएंगी कंपनी आपकी, क्योंकि इसमें कोई आप एक्स्ट्रा लूप नहीं चला रहे या कोई एक्स्ट्रा आप इसमें मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट इसको काम कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा आपका। देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, एक प्रीवियस 1 है, एक प्रीवियस 2 है और एक करंट आपका है, ठीक है आपका। और इन्हीं को इंटरचेंज कर करके मैं काम कैसे कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। देखिए आपका, देखिए मैं प्रीवियस 1 को आपका देखिए P1 बोल दे रहा हूँ आपका, प्रीवियस 2 को P2 बोल दे रहा हूँ देखिए आपका, और करंट को C बोल दूंगा, ठीक है आपका। इस प्रकार लेके चलेगा। और जो आपका लूपिंग वेरिएबल वो आई आपका, तो आई के इनिशियल वैल्यू क्या है देखिए 2 है आपकी। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू देखिए 1 है आपकी, और करंट की वैल्यू देखिए 1 है आपकी। तो देखिए अगर इन केस कोई n की वैल्यू आपका 1 बोल देता है तो ये लूप चलेगा नहीं। देखिए आपको उस केस में आपका जो करंट की वैल्यू वही देखिए आपको रिटर्न हो जाएगी आपकी। करंट की वैल्यू क्या थी आपकी 1 थी, 1 रिटर्न हो जाएगी आपकी। पर अब मैं इसको देखिए आपको 5 के लिए लेके चल रहा हूँ आपका, ठीक है। अगर n की वैल्यू 5 है आपकी तो देखिए किस प्रकार से काम करेगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका, 5 का जो आंसर आना चाहिए 8 आना चाहिए आपका। तो देखिए 8 आता नहीं आता, चेक कर लेते हैं आपका। ध्यान देखिएगा आई की वैल्यू 2 है आपकी। तो देखिए करंट में देखिए मैंने क्या किया, प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 की वैल्यू ऐड कर दिया आपका। तो करंट में 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी आपकी। उससे पहले 3 से पहले देखिए क्या हो, प्रीवियस 1 में प्रीवियस 2 की वैल्यू आ जाएगी 1, और प्रीवियस 2 में कितनी वैल्यू, करंट की वैल्यू आ जाएगी। करंट की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है आपकी। अब आई 3 हो जाएगा आपका। फिर दोबारा ये लूप चलेगा आपका, आई 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। अब प्रीवियस 1 में 2 आ जाएगा आपका, प्रीवियस 2 की वैल्यू, अब प्रीवियस 2 में 3 आ जाएगा आपका, करंट की वैल्यू आपकी। ये हो जाएगा आपका 4, 2 + 3 5। फिर दोबारा आपका आगे बढ़ेगा तो इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 5। आखिरी बार लूप चलेगा 5 के लिए आपका। तो 3 + 5 8 हो जाएगा देखिए आपका। और ये हो जाएगा आपका कितना 5, ये हो जाएगा 8, क्योंकि अब लूप चला बंद हो गया। तो करंट की वैल्यू कितनी है देखिए 8 आपकी, 8 आपका देखिए रिटर्न हो जाएगा आपका। पर अगर इनकेस n की वैल्यू 6 होती है आपकी, इनकेस n की वैल्यू 6 होती है तो एक बार ये लूप और चलता है आपका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 8 आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी ये तो मैं इंटरचेंज कर चुका था ना आपका, हाँ ठीक है। अब देखिए अब आपका 6 होगा आपका, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 आपका। देखिए अब आपका इंटरचेंज होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा आपका। अब देखिए 13 देखिए आंसर हो गया। तो 6 अगर है तो 6 का आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। तो प्रीवियस 2 का जो एडिशन है वो करते जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बताइए इससे कौन सा प्रोग्राम आपको दिमाग में आ रहा है आपका, इस कंसेप्ट को लेकर देखिए आपका ये जो आंसर थे, आप याद करिए ये आंसर, ये आपके नंबर किसी और चीज़ में बनते हैं आपके, किसमें बनते हैं याद करिए, एक फिबोनाची सीरीज आपकी है। ये देखिए आपके जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3, ये देखिए आपके लगभग आपका फिबोनाची एग्जैक्टली वो नहीं, उस पर तो आपका इस प्रकार से 1 1 फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। बट प्रीवियस 2 का जो लास्ट 2 का जो आंसर देखिए आपका, इसके बाद 8, तो देखिए ये आपका उसी प्रकार से आंसर निकल रहा है फिबोनाची सीरीज जैसा आपका देखिए आपका। तो उस कंसेप्ट को ही देखिए आपने यहाँ पे यूज़ कर रखा आपका। और याद करिए फिबोनाची सीरीज में भी हम इसी प्रकार से करते हैं, पर 1 1 लाने के लिए हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं आपका यहाँ पर। अब देखिए इस तरीके को भी देखिए कैसे प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसी को सेम को देखिए कैसे प्रैक्टिकल करके दिखा, तो वो देखिए जरा आप। देखिए सबसे पहले आप इस वाली लॉजिक को आप यहाँ पर रिमार्क बना दीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पर रिमार्क बना दे रहा हूँ आपको पूरे को आपका। देखिए अब देखिए इसी में ही देखिए आपका इंटीजर, एक प्रीवियस 1, एक आपका प्रीवियस 2, एक करंट ले लेता हूँ आपका, और एक आपका लूप चलाने का आई ले लेता हूँ आपका, ठीक है आपका। एक तो कंडीशन देखिए आप यहीं पे लगा दीजिए, इस कंडीशन को देखिए आपका कि अगर n की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो आपका 0 रिटर्न हो जाएगा आपका। तो इसमें तो कोई, ये तो बेस कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है, इसमें कोई वाली बात नहीं है आपकी। अब देखिए ध्यान से आगे आपका, अब यहाँ पर प्रीवियस 1 इक्वल टू प्रीवियस 2 और इक्वल टू करंट, इन तीनों में देखिए आपका 1 डाल दीजिए आपका। जब सेम वैल्यू डालनी है तो आपको अलग लाइन में लिखनी होती है, एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं इसको आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 2 है, सेम वही आपका आई लेस देन इक्वल टू आपका n और आई प्लस प्लस। यहाँ पर देखिए करंट इक्वल टू हो जाएगा प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2। अब आप इनको आपस में इंटरचेंज करवा दिए, कैसे देखिए प्रीवियस 1 में इक्वल टू प्रीवियस 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और प्रीवियस 2 में इक्वल टू करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अगेन मैं वही कर रहा हूँ जो मैं आपका एरे से कर रहा था। देखिए वही आपका प्रीवियस 1 प्रीवियस 2, जो लास्ट 2 वैल्यू है प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 में है, और जो नई वैल्यू करंट में आ जा रही है आपकी। फिर देन उन्हीं को आपका जो प्रीवियस 1 में था
जो प्रीवियस 2 में था वो प्रीवियस 1 में आ जाएगा, और जो करंट में था वो प्रीवियस 2 में आ जाएगा। ये सोन चलता रहेगा आपका, बाहर निकल कर रिटर्न कर दिए करंट की वैल्यू को। डेट्स ऑल बेस आपका। अब चला के देखिए तो देखिए इसका भी वही आंसर आना चाहिए जो आपका पहले आ रहे थे। देखते जरा वही आंसर आते नहीं आते आपका। देखिए जरा आपका यहाँ पर मैं चले 4 डालता हूँ। 4 का आंसर कितना आया था आपको? 4 का आंसर 5 आया था आपका, बिल्कुल सही आ रहा आपका, यस करिए। और 5 का आंसर कितना आया था? 8 आया था आपका, ठीक है, यस करिए। 6 का आंसर लास्ट 2 का एडिशन 13 आ जाएगा देखिए आपका, एंड सोन चल जाएगा। और मैं 7 डाल दूंगा तो आपका 21 आ जाएगा देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा आपका। तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रही होगी आपकी समझने में आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए एरे को कट शॉर्ट कर दिया आपका, तो बिना एरे के मैंने कर दिया, तो ये बेटर ऑप्टिमाइज कोड है प्रीवियस वाले से आपका, ठीक है आपका। अब देखिए एक लास्ट एक आपको रिकर्सिव टेक्निक बता दे रहा हूँ आपको। अगर कई बच्चों को रिकर्सन में प्रॉब्लम होती है अगर आपका, तो मैं आपको ऊपर रिकर्सिव का एक आपको लिंक दे दूंगा आपका वीडियो का आपका। आप पहले रिकर्सिव टेक्निक सीख लीजिए, रिकर्सिव टेक्निक क्या होती है। यहाँ पर तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दे रहा हूँ, बट व्हाट इज रिकर्सिव, हाउ वी डू रिकर्सिव टेक्निक आपका, हम रिकर्सिव कैसे करते हैं, उसमें बेस कंडीशन क्या होती है, क्या उसके लिए कंपल्सन्स हैं आपके, तो वो आप उस वीडियो में आप पढ़ सकते हैं आराम से आपका। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको इसी प्रोग्राम को रिकर्सिव टेक्निक से कैसे करना वो दिखाता हूँ। देखिए ये एक आपका देखिए लास्ट तरीका देखिए आपका है, ठीक है। इस तरीके को भी आप समझ लीजिए जरा आपका यहाँ पर। इसमें देखिए एक और बेस कंडीशन लगा दीजिएगा आपका यहाँ पर कि इफ़ एन अगर आपका लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल तो रिटर्न आपका 0 हो जाए आपका। तो एक तो आप ये भी एक बेस कंडीशन लगा दीजिएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये तो बेस कंडीशन। और दूसरी बेस कंडीशन ये कि अगर 1 और 2 है तो आपका रिटर्न एन हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं ये देखा आपका यहाँ पर रिकर्सिव किसको कहते हैं, जब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। देखिए ये एक फंक्शन नाम था काउंट वेज आपका, और देखिए काउंट वेज देखिए दोबारा कॉल हो गया आपका। पर देखिए ये वही देखिए n-1 n-2 प्रीवियस 2 का जो एडिशन देखिए आपको चल रहा आपका। लेकिन देखिए इसमें ना तो कोई मैंने एरे यूज़ किया आपका, और ना ही कोई देखिए आपका, वैसे भी आप जानते होंगे कि आपका रिकर्सिव में आपका लूप चलते नहीं आपके। तो ये भी आपका मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करके मैं देखिए बना रहा हूँ आपका। जब चेक करके देखते देखिए आंसर सही आता नहीं आता, देखिए ध्यान से ज़रा। मैं देखिए आपको निकाल रहा हूँ आंसर 5 के लिए आपका, n की वैल्यू 5 आपकी। तो इसको जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए आपका। देखते हैं 8 आता नहीं आता आपका, ठीक है। n की वैल्यू 5 आपकी। तो सबसे पहले काउंट वेज देखो मैं CW बोल दूँगा, ठीक है। काउंट वेज को CW आपका, CW कितने 5 के लिए चला आपका। जब 5 के लिए चला आपका तो क्योंकि देखिए ना ये 0 है, ना ही 1, ना ही 2 आपका, तो यहाँ आएगा आपका। तो सबसे पहले यही फंक्शन आपका किसके लिए कॉल हो जाएगा आपका? काउंट वेज। ये कॉल हो जाएगा आपका 4 के लिए आपका n-1, और यही दोबारा कॉल हो जाएगा किसके लिए आपका? काउंट वेज। ये हो जाएगा आपका 3 के लिए कॉल आपका। किसी एक का भी आंसर आएगा तो उससे देखिए बाकी के आंसर मैं निकाल लूँगा, देखिए ध्यान से। और जब 4 के लिए कॉल होगा, अभी भी देखिए ना 0 है, ना ही 1 है, ना ही 2 आपका, तो देखिए ये फिर आएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आप काउंट वेज, ये हो जाएगा आपका 3, और आपका ये हो जाएगा आप काउंट वेज, ये हो जाएगा आपका 2। तो देखिए जो 3 का आंसर निकलेगा वही आंसर देखिए यहाँ भी निकलेगा आपका। तो मैं जो इसका आंसर निकलेगा वही यहाँ पुट कर दूंगा आपका। तो ये इसका देखिए बेस्ट आपका तरीका आपका। अब देखिए काउंट वेज आपका 3 के लिए फिर चलेगा आपका ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CW, ये 2 के लिए चलेगा आपका, और ये हो जाएगा आपका CW आपका कितने 1 के लिए आपका। अब देखिए पहली बार देखिए 2 के लिए देखिए आंसर सॉल्व हो गया आपका। देखिए तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? सीधा रिटर्न हो जाएगा 2 आपका। और 1 के लिए भी देखिए कॉल हो जाएगा, n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब है 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो आपका 3 का आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। तो यही आंसर आप 3 यहाँ भी रख लीजिए आपका देखिए। और 2 का आंसर कितना आया था? 2 आया था आपका। जब इनको ऐड कर लीजिए आपका 2 + 1 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 देखिए 8 आपका। और 8 ही देखिए आपको आंसर चाहिए था देखिए आपका। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से रिकर्सिव टेक्निक काम कर रहा है आपका। पर मैं फिर आपसे कहूँगा, जो मैंने ऊपर आपको लिंक में वीडियो को लिंक दिया है, आप उसको देखिएगा, आपको चीज़ें आसानी समझ में आ जाएगी कि एक रिकर्सिव टेक्निक होता क्या आपका। पर देखिए मैं आपको देखिए दोबारा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि इसको मैं कैसे आपका सी के प्रोग्राम में लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए ज़रा। देखिए सबसे पहले आप इसको भी देखिए, आप रिमार्क बना दीजिए ताकि मैं आपको एक फ्रेश कोड लिख सकूँ आपका यहाँ पर। और देखिए इस फंक्शन का नाम क्या, देखिए इस फंक्शन नाम था वेज काउंट, ठीक है आपका। तो वेज काउंट नाम का जो रिकर्सिव बनेगा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपको जो बेस कंडीशन लिख दीजिए आपका यहाँ पर। तो अगर आपका इसकी वैल्यू लेस देन या 0 है तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। ये पहली बेस कंडीशन हो गई आपकी। एल्स इफ दूसरी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी? अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 है, या और n की वैल्यू इक्वल टू अगर है आपकी, तो रिटर्न n ही हो जाएगा आपका। जो n था वही आपका आंसर हो जाएगा आपका।
ये दूसरी बेस कंडीशन होगी आपकी। और एल्स रिटर्न, अब देखिए आप लिखिए वेज काउंट n-1 प्लस, अगर आपको याद हो जो हम फिबोनाची सीरीज का जो रिकर्सिव बनाते हैं वो भी इसी प्रकार से बनाते हैं। आपका वेज काउंट यहाँ पर n-2 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसी को देखिए, अब आपका चला के देखिए तो आपका जो आंसर देखिए वही आना चाहिए आपके जो पहले आ रहे थे आपके, ठीक है आपका। तो 5 का आंसर 8 था, अगर आपको याद हो 6 का आंसर 13 था, 4 का आंसर 5 था आपका। अब तो इतनी बार मैं कर चुका हूँ, मुझे भी याद हो गए देखिए नंबर्स आपके। तो इसको रन करा के देखते हैं वही आंसर जो हम चाह रहे हैं वही आता नहीं आता आपका। चला के देखिए ज़रा, देखिए 4 का आंसर 5 आना चाहिए आपका, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आप यस करिए, आपको 5 का आंसर 8 आना चाहिए आपका, ठीक है। 6 का आंसर 13 आना चाहिए आपका, और 3 का आंसर 3 आना चाहिए आपका, ठीक है। अगर मैं आपका यहाँ पर 0 डालता हूँ तो 0 का आंसर 0 आना चाहिए देखिए आपका। और अगर मैं माइनस डालता हूँ देखिए आपका, माइनस को वैल्यू डाल दीजिए तब भी देखिए 0 आएगा आपका, ठीक है आपका। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपको 3 तरीके से करके दिखा दिया है, ब्रूट फोर्स से लेकर बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड तक मैंने जितने भी लॉजिक थे वो सब करके दिखा दिए। तो मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन इनमें नहीं होना चाहिए आपका। तो देखिए ये तो आपका देखिए रिकर्सिव टेक्निक से करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो कई बच्चों का रिकर्सिव टेक्निक नहीं समझ में आ रहा, तो ये भी एक आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड था आपका। इसमें भी देखिए कोई नेस्टेड लूप नहीं है और कोई देखिए इसमें एरे यूज़ नहीं हो रहा आपका। हाँ, इसमें मैंने एरे जरूर यूज़ किया था आपका, तभी मैंने इसको आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक कहा था आपका कि ये एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है, क्योंकि जब ये बिना एरे के हो सकता है तो हम एरे की यूज़ कर रहे हैं आपका। तो आई थिंक तीनों तरीके मैंने आपको अच्छे समझा दिए, और जो मेन लॉजिक मैंने समझा दिया था कि प्रीवियस 2 का जो आपका एडिशन है वही करंट का आपका आंसर निकलता रहता है आपका। तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए आपका। जो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इसमें मिनिमम कॉस्ट काउंट करना बताऊंगा आपको कि मिनिमम कॉस्ट किस प्रकार से काउंट करते हैं आपका। हर स्टेप के देखिए एक आपकी कॉस्ट है अगर आपकी, तो मिनिमम कितने कॉस्ट को यूज़ करके हम टॉप में जा सकते हैं वो देखिए आपका। फिर उसी प्रकार से एक आपका और क्वेश्चन आपका हाउस रॉबर। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके, ये सब एक ही टेक्निक के आपके, पर ये एग्जाम में जो टेक्निकल राउंड है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा जो आपके बच्चे इस वक्त बीटेक आपके 4th ईयर में, ये MCA BCA के 3rd ईयर में आपके चल रहे हैं आपके, जो उनको अभी आपका प्लेसमेंट ले जाना है आपका, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो मैंने आपके प्लेलिस्ट बना रखी है, जो लास्ट 15-20 अब वही अब प्रोग्राम बढ़ते आ रहे हैं आपके, उन प्रोग्राम को आप ज़रूर करिए, बहुत ही इन्जॉय के साथ करिए। लेकिन सिर्फ ये मत करिए कि आपने वीडियो देख लिया आपका, आप उनको कॉपी पे नोट डाउन करिए, आप उनको अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे उनकी प्रैक्टिस करिए आपका। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आपके नए प्रोग्राम का लॉजिक आपके दिमाग में बनेंगे आपके। तो आई थिंक आज के लिए वीडियो काफ़ी है आपका। मैंने आपको देखिए 3 तरीके बताए थे, आपको तीनों का एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए आपका पहला तरीका था जिसमें मैंने एक एरे को यूज़ किया था, पिछले जो 2 इंडेक्स का जो आंसर था वो करंट इंडेक्स का आपका आंसर बन जा रहा था आपका, इन सोन ये आगे बढ़ते आ रहा था। एक तरीका ये था आपका। दूसरा तरीका ये था आपका कि मैंने इसमें आपका प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 2 वैल्यू लिए थे, और जो प्रीवियस 1 का एडिशन है और प्रीवियस 2 का जो एडिशन है वो करंट का एडिशन बनता जा रहा था आपका। फिर उसको मैं क्या कर दे रहा था आपका, जो प्रीवियस 2 था उसको प्रीवियस 1 में डाल दे रहा हूँ आपका, और करंट की वैल्यू को प्रीवियस 2 में डाल दे रहा हूँ, ये सोन आगे बढ़ता जा रहा आपका। और तीसरा जो तरीका था वो तो आपका रिकर्सिव टेक्निक था आपका। पर ये जो टेक्निक थी आपकी, जो लास्ट जो 2 है आपके, एक प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 वाला और ये जो आपका रिकर्सिव वाला है, यही अगर आपको याद हो तो ये फिबोनाची सीरीज़ में भी यही आपका सॉल्यूशन चलता है आपका। तो आई थिंक ये तीनों लॉजिक मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा आपका। पर अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मैं कहूँगा आप कुछ प्रोत्साहन के लिए अच्छे से आप कमेंट करा करिए, इसको लाइक जरूर करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CSRT से कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से कर रहे हो आपका, या फिर आपके जो MCA BCA कर रहे हो या BSc कर रहे हो, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।